एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है इंसाइटफुल टीचिंग के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, जिसमें हमारा पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम लोगों ने मेथड क्या होता है और कुछ उसके बेसिस पे एग्जांपल्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। मैं प्रीवियस वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में कर दूंगा। आज हमारा जो टारगेट है वो हम कुछ क्वेश्चंस को और देख रहे हैं कि हमारे सेपरेशन मेथड से कैसे हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आइए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ e की पावर x tan ऑफ y इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमारा दिया हुआ है सॉल्यूशन, इसका करते हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस में वाई अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग देख पा रहे हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिग्री हमारे पास, सॉरी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना है, 1 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 1 है, और क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है फंक्शन हमारे पास, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का है। और उसकी फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास है डेरिवेटिव है, उसकी पावर कितनी है, 1 पावर, इसलिए फर्स्ट डिग्री का है। तो हम कहेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ordinary differential equation. So it can be written as कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से y कॉमन निकाल लो तो क्या निकलेगा, y कॉमन निकाला तो मिला x प्लस में 1 अपॉन, यहां से हम लोग क्या कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा आपको, y प्लस में 1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग फिर से टुकड़ों में लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में, y अपॉन में y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में x। मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को हम लोग दो अलग अलग फंक्शंस के ब्रेकडाउन में कर सकते हैं, दो अलग अलग फंक्शन में तोड़ सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई कर पाएंगे। देखो, पहला फंक्शन जो हमारे पास कंप्लीटली y पे डिपेंड करता है, दूसरा फंक्शन जो हमारे पास कंप्लीटली x पे डिपेंड करता है। तो हम लोग x और y की दोनों टर्म्स को सेपरेट करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय सेपरेशन मेथड क्या कर लेंगे, यहां से हम लोग y की जो टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं, x की जो सारी टर्म्स है उनको एक तरफ रख लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको, dy, y की टर्म्स ये हैं, तो इधर क्या मिलेंगे आपको, y प्लस 1 अपॉन में y मिलेगा, और उधर हमारे पास x की टर्म लिखी हुई है x प्लस 1 अपॉन में x, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dx तो मिलेगा आपको इंटू में dx। अब यहां पे हम क्या कर लेंगे, एक तरफ y की टर्म्स हो चुकी हैं, एक तरफ x की टर्म्स हो चुकी हैं, तो अप्लाई कर देंगे नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो इसे लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग 1 प्लस 1 अपॉन वाई टाइम्स ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ डी ऑफ एक्स। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट अप्लाई कर दिया है और साथ में इसको y को डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला, 1 अपॉन y। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा आपको, y, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा आपको log ऑफ y, और इसका इंटीग्रेशन मिलेगा आपको x, और इसका मिलेगा log ऑफ x। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, हमारा कांस्टेंट कोई भी हम लोग c यूज कर लेते हैं। कांस्टेंट हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, log c, sec c, sin c या फिर सिंपल c। वो सिर्फ हम लोग का टारगेट क्या होता है उसे यूज करने का, टारगेट ये है कि हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे इसके आगे की, तो वो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जानी चाहिए, इजी वे में कंटिन्यू हो जाए। इसलिए हम लोग log c को क्या होता है, हम लोग log में यूज कर लेते हैं, कभी sin में यूज कर लेते हैं, कभी tan में यूज कर लेते हैं। अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम लोग उस log c को, कांस्टेंट को अलग अलग वे में यूज कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो वैल्यू होगी उसकी log वैल्यू भी कांस्टेंट मिलेगी, उसकी tan वैल्यू भी कांस्टेंट मिलेगी, तो आपको सब वैल्यूज कांस्टेंट ही मिलेंगी। इसलिए हम अपनी मर्जी से उसे कैसे यूज कर लेते हैं, इस फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखिए इससे आगे क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग रिजॉल्व करके लिख सकते हैं। हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहां पे हमें मिलेगा आगे वैल्यूज
दैट इज क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू को हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो इससे हम लोग x को इधर ले आओ, y माइनस एक्स और y को उधर ले जाओ, log ऑफ x प्लस में log ऑफ c माइनस का log ऑफ y, ठीक है, इतना मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टीज, बाय एक प्रॉपर्टी लगा दो मैं, log ऑफ a प्लस में log ऑफ b इक्वल्स टू log ऑफ a b, ये होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, log ऑफ a माइनस का log ऑफ b इक्वल्स टू log ऑफ a बाय b। तो हम कह सकते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज का अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए y माइनस का x इक्वल्स टू में दिस विल कम्स एज log ऑफ x इंटू c माइनस का log ऑफ y। अब इन दोनों पे लगा दूं मैं कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, दैट इज y माइनस का x इक्वल्स टू में log ऑफ x इंटू सी अपॉन में y। तो ये हमारे पास जो बन गया है वो दैट इज, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमें क्या मिल गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल गया है। तो इस तरीके से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं यहां पे, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ e की पावर x tan ऑफ y d ऑफ x प्लस में 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y d ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो हम लोग कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों को क्या बनाना है, x की टर्म्स को एक तरफ और y की टर्म्स को एक तरफ, यही करना होता है सेपरेशन बनाने के लिए। तो पहले हम लोग इसे क्या करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं इसे, अगर मैंने देखो यहाँ पे y की टर्म लिखी हुई है dx के रिस्पेक्ट में, तो मुझे dx के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ x की टर्म चाहिए। तो इससे एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूं, डिवाइड कर दूं दोनों तरफ tan ऑफ y का। तो डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा, e की पावर x d ऑफ x प्लस में 1 माइनस e की पावर x और sec स्क्वायर y अपॉन में tan ऑफ y d ऑफ y इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब सिमिलर वे में यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस e की पावर x जो है वो y के साथ में x की टर्म लिखी हुई है। तो इस टर्म को क्या कर दूं मैं, दोनों तरफ डिवाइड कर दूं। तो मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ e की पावर x अपॉन में 1 माइनस e की पावर x dx प्लस में sec ऑफ स्क्वायर y अपॉन में tan ऑफ y d ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं विच इज अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है ये, m dx प्लस में n dy वेयर m इज फंक्शन ऑफ x एंड n इज फंक्शन ऑफ y। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां हमें क्या करना है, हमें रिजॉल्व करने के लिए दोनों तरफ से क्या कर लेते हैं, इसे इस वाली टर्म को मैं क्या करूं, उस तरफ ले जाऊं राइट हैंड साइड के अंदर। इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाने में मुझे क्या मिल जाएगा, देखो sec स्क्वायर y अपॉन में tan ऑफ y d ऑफ y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये टर्म उधर जाएगी तो मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ e की पावर x अपॉन में 1 माइनस e की पावर x dx, और क्योंकि टर्म उधर गई तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव साइन भी आएगा। तो अब मैं क्या करूं, इस वैल्यू को देखो यहां से नेगेटिव साइन जो है वो ऊपर वाले नेगेटिव साइन नीचे यूज कर लूं, तो मुझे यहां मिल जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो नीचे वाले टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1। अब मुझे इस इंटीग्रल को रिजॉल्व करना है तो मैं लिख दूंगा यहां पे हमारे पास इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इंटीग्रेट करने पे क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन में tan ऑफ y d ऑफ y इक्वल्स टू इंटीग्रल 3 टाइम्स ऑफ e की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस 1 इंटू dx, ये मिल गया। तो यहां हम लोग क्या कर लेंगे, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट tan ऑफ y इक्वल्स टू में t एंड e की पावर x माइनस 1 इंटू में p।
ठीक है, यहां क्या मिल जाएगा आपको, देखो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, sec स्क्वायर वाई डी ऑफ वाई इक्वल्स टू में डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा आपको, e की पावर x डी एक्स इक्वल्स टू में डी पी। ये वाली वैल्यू भी यहां पे लिखी हुई है और ये वाली वैल्यू यहां लिखी हुई है, तो रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस करने पे क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1 अपॉन में टी, क्योंकि tan y की जगह रिप्लेस कर दूं t, इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा dt, तो बन गया dt इक्वल्स टू में, इसकी जगह रिप्लेस कर दूं 1 अपॉन p, और इसकी जगह रिप्लेस क्या कर दूंगा मैं, 3 टाइम्स ऑफ d ऑफ p। तो यहां अब दोनों का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, डायरेक्टली पॉसिबल हो सकता है, तो बन जाएगा मेरे पास log ऑफ t इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ p, और कांस्टेंट यूज कर लिया मैंने log ऑफ c। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे और रिजॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो इसे आगे और रिजॉल्व करते क्या मिलेगा, यहां पे मैं लगा दूंगा, 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं हम लोग। कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं, मैं 2 फॉर्मूले लगा रहा हूं, बाय log ऑफ a की पावर m कैन बी रिटन एज m टाइम्स ऑफ log ऑफ a, और दूसरा फॉर्मूला लगा दूं मैं log ऑफ a, हमारे पास कौन सा लगा दूं, log ऑफ a प्लस में log ऑफ b इक्वल्स टू में log ऑफ a डॉट b। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को लगाने से मुझे क्या मिलेगा, इधर मिलेगा log ऑफ t, इधर मिल जाएगा मुझे 3 टाइम्स ऑफ log p, तो m टाइम्स ऑफ log a कैन बी रिटन एज log ऑफ a की पावर m, तो ये बन जाएगा log ऑफ p की पावर 3, और प्लस में log ऑफ c। अब इस पे लगा देंगे हम लोग log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये वाला फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा log ऑफ ए बी, तो मिलेगा आपको log ऑफ t इक्वल्स टू में log ऑफ c टाइम्स ऑफ p की पावर 3। अब यहां पे मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ एंटी लॉग यूज कर लूं, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड एंटी लॉग लगाने पे क्या मिल जाएगा आपको, t इक्वल्स टू में c p की पावर 3। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी थी आपके पास, tan ऑफ y, और c इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी, a की पावर x माइनस का 1 की पावर 3। तो ये बन गया हमारे पास विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है कि भाई सेपरेशन मेथड से ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा उस क्वेश्चन के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारे पास उस वीडियो लेक्चर के ऊपर, उस लेक्चर के अंदर आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगला वाला लेक्चर जो होगा हमारे पास होमोजीनियस मेथड के ऊपर होगा, जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।